तो मतलब आपका क्या कहना है कि यानी कि जो मांगलिक दोष होता है इसको ज़्यादा मानना चाहिए? मांगलिक दोष नहीं है, मैं कहता हूँ बधाई हो आप मांगलिक हैं। तो मांगलिक होना बहुत अच्छी बात है। यूजुअली आपको मांगलिक लोग अच्छी पोजीशन पे ही मिलते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर हॉपिंग मत करो, अच्छा ठीक है। आजकल तो वो आ गया ना कि 5 रुपए में 1 मिनट बात कर लो, ठीक है। हर डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ बताएगा और आपको, दूसरे डॉक्टर की दवाइयाँ पसंद नहीं आएंगी उसको। काल सर्प योग चल रहा है। तो ये क्या ये बहुत कॉमन है सभी की जिंदगी में? फिर मैं बढ़िया एक लाल बत्ती की गाड़ी में पिंकी के घर जाऊंगा और उसका हाथ मांगूंगा। अब ये सब सोच रहा, पढ़ नहीं रहा ये। हमें कई बार ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सही इंसान है जिससे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी आप तक रीच करना पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। तो एक तो आपने जो बताया कि खुद जानो पहले थोड़ा सा, जितना जान सको। कोई और भी तरीके होते हैं क्या कि हम जान सके कि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। एक तो आप खुद बहुत जल्दी सीख सकते हो सब, वो तो अलग बात हो गई। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर समबडी, वो आपके बारे में बताने लग जाएंगे, या आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप कुछ बताओ मेरे बारे में। वो अगर 10 बातें बोल रहे हैं उसमें से 7-8 सही हो रही तो बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है। आप उनसे बात करिए आगे, वो आपको सही दिशा देंगे। एस्ट्रोलॉजर हॉपिंग मत करो, अच्छा ठीक है। आजकल तो वो आ गया ना कि 5 रुपए में 1 मिनट बात कर लो, ठीक है। तो हॉपिंग होने लग गई है कि आज सुबह इनसे बात करी, दोपहर में उनसे और शाम को उनसे बात करी, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड वे में किसी को पढ़ाया नहीं जा रहा है इस दुनिया में, ठीक है। हर कोई अलग अलग तरह से पढ़ रहा है, कोई किताबों से, कोई कोर्सेज से, कोई अपने गुरु से या फादर से, ठीक है। तो सबके बताने के तरीके डिफरेंट ही मिलेंगे, सबके प्रॉब्लम्स को टैकल करने के तरीके भी डिफरेंट मिलेंगे। शनि की कुछ यही रेमेडीज़ नहीं है कि यही 5 रेमेडीज, शनि की हज़ारों रेमेडीज़ हैं। हो सकता है उस एस्ट्रोलॉजर को दूसरी पसंद हो, इसको कोई और पसंद है, तो सब अलग अलग उपाय भी बताएंगे। जस्ट लाइक डॉक्टर, हर डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ बताएगा, और दूसरे डॉक्टर की दवाइयाँ पसंद नहीं आएंगी उसको, ठीक है। तो आपसे पूछने से पहले आपके बारे में कोई अगर कुछ बता दे रहा है तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि आप सही जगह पे आ चुके हो और आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि मिनटों का मामला आ गया है ना, तो बहुत हड़बड़ी में सब कुछ हो रहा है। हड़बड़ी में चार्ट नहीं देखे जा सकते, पेशेंस चाहिए होता है। ये मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था। गलती थी मेरी वो, कि कई सालों पहले की बात है कि जल्दी जल्दी पढ़ के नेक्स्ट नए एडवेंचर की तरफ चलेंगे। अभी मैं बहुत कम बातें करता हूँ, ठीक है। मैं दिन में बहुत ज़्यादा हो गया तो 8 लोगों से बातें करूँगा, 10 लोगों से बातें करूँगा, पर इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। और कई दिन मैं खाली भी छोड़ देता हूँ अपने, क्योंकि अब टाइम चाहिए होता है ज़्यादा पेशेंस के साथ इसी बारीकी को चेक करने के लिए। और एज ए एस्ट्रोलॉजर जब आप ग्रो करते हो ना, तो पहले तो आप 12-9-12 पे खेलते थे, यानी 12 राशियाँ, 12 हाउसेस, 9 ग्रह। फिर आप और पढ़ते हो, नक्षत्र आ जाते हैं, फिर डिग्रियाँ बीच में आ जाती हैं, फिर कहता अच्छा नाड़ी ज्योतिष भी है, वो भी आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, तो और ज़्यादा आपको समय लगता है चीज़ों को एनालाइज करने का। ये भी मुझे अभी पता चला है। तो ये तरीके हैं। आपसे पहले अगर कोई बातें आपके बारे में बता रहा है तो वो ठीक आदमी, उसके पास रहना चाहिए और हॉपिंग नहीं करनी चाहिए। एक ही आदमी से कनेक्टेड रहिए, चाहे वो जो भी हो, और उसकी बातें सच हो और गलत हो, दोनों केसेस में उसको बताइए। या आपने बोला था ये हुआ नहीं, ठीक है, वो दोबारा से कुछ बेहतर करेगा, ठीक है। आपने अगर उसको चेंज कर दिया तो दूसरे व्यक्ति के साथ नई कहानी शुरू हो जाएगी आपकी। अब मुझे एक चीज़ जाननी है, जो कि लोग बहुत ज़्यादा 2-3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आप प्लीज़ उसके बारे में बताना। कि नॉर्मली ना जब किसी भी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो या तो बोलते हैं कि भैया तुम्हारी शनि की वापसी है आपके चार्ट में, या बोलते हैं आपकी ज़िंदगी में काल सर्प योग चल रहा है। तो ये क्या ये बहुत कॉमन है सभी की ज़िंदगी में? शनि दुख का देवता है, तो दुख दे रहा है, ठीक है। और सबकी कुंडली में कहीं तो बैठा है, हाँ, तो कहीं तो दुख दे रहा है। शनि आपकी कुंडली में जिस घर में बैठेगा उसका दुख आपसे जुड़ जाएगा और चिंता भी जुड़ जाएगी। सेकंड हाउस मनी का होता है, वहाँ बैठेगा, खूब पैसा होने के बावजूद भी पैसे की चिंता सताएगी कि कल नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे थॉट आते हैं मन में। तो शनि है ही दुख का देवता, तो दुख देगा। दैट इज वाई बहुत पॉपुलर है वो, ओके। राहु भी पॉपुलर है, क्योंकि राहु कंफ्यूजन का और डिल्यूजन का वो देवता है वो। तो वो कंफ्यूजन देता है, लोग कंफ्यूजन में कंफ्यूज होते हैं, डिल्यूजन में परेशान होते हैं। डिसीजन नहीं लेने देता राहु, क्लाउडी कर देता है हर चीज़, ओवर थिंकिंग। जैसे किसी की राहु की दशा चल रही होगी ना अभी, तो बहुत सोचेगा सुबह शाम तक कि बस अब 5 घंटे पढ़ाई करूँगा, फिर एग्ज़ाम आएगा मई में, यूपीएससी क्लियर, फर्स्ट रैंक के साथ आईएएस बना दूंगा, फिर मैं बढ़िया एक लाल बत्ती की गाड़ी में पिंकी के घर जाऊंगा और उसका हाथ मांगूंगा। अब ये सब सोच रहा, पढ़ नहीं रहा ये, ठीक है। ये राहु की दशा में ऐसा होता है। ख्याली पुलाव पकाते जाओगे, उसी में सोचोगे, उसी में लड़ाई होगी, उसी में लड़ोगे, तो अपनी एक दुनिया बना लेता है, बट एक्चुअल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता है। बाद में रियलाइज होता है, फिर वो परेशान होता है।
तो ये इस सच में आप जो कह रहे हो ये कॉमन है। राहु और शनि प्रॉब्लम का एक मेजर सोर्स है। दैट इज वाई बार बार इनका नाम आ रहा है। इवन कालसर्प दोष का आपने नाम लिया, बनता किसकी वजह से है? राहु केतु की वजह से। ठीक है, राहु और केतु के बीच में सारे के सारे सातों ग्रह आ जाते हैं। ओके। कुंडली आधी खाली है आधी भरी है, ठीक है, तो कालसर्प दोष बनता है और ये बहुत परेशान करता है। अच्छा, कालसर्प दोष की बात एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी में नहीं की गई थी, ये बाद में पैदा हुआ है। बाद में स्कॉलर्स ने इसको समझा, बनाया और किताबों में लिखना शुरू किया। हमेशा से नहीं था कालसर्प दोष, ऐसे ही मांगलिक हमेशा से नहीं था, ठीक है। बाद में इसको लाया गया थ्रू दी अदर स्कॉलर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स, पर हमारे ऋषि मुनि इसके बारे में इतना लिख के नहीं गए थे। ओके, तो मतलब आपका क्या कहना है कि यानी कि जो मांगलिक दोष होता है इसको ज्यादा मानना चाहिए? मांगलिक दोष नहीं है, मैं कहता हूँ बधाई हो आप मांगलिक हैं, ठीक है। मांगलिक होना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। मांगलिक व्यक्ति एम्बिशियस मिलेगा आपको, छोटी मोटी बातें सोचेगा ही नहीं, बड़ा ही सोचेगा। एम्बिशियस तो हर कोई होता है, पर ये काम करता है, हार्डवर्क करता है अपने एम्बिशन के लिए। मांगलिक व्यक्ति आपको फिटनेस कॉन्शियस मिलेगा। मांगलिक व्यक्ति को क्लियर है कि मुझे कैसा स्पाउस चाहिए। मुझे वर्किंग स्पाउस चाहिए जो मुझे डाउन में मुझे उठा सके, पढ़ा लिखा हो, साथ में मैं कहीं लेकर जाऊं तो वो भी कुछ डील कर सके। उसको ऐसा स्पाउस चाहिए, उसे क्लियर है। आप उसको हाउसवाइफ नहीं पकड़ा सकते, ठीक है। उसको नहीं चाहिए हाउसवाइफ, ठीक है, उसे चाहिए काम करना है, साथ में काम करना है। ये उसकी प्रेफरेंसेस हैं। जब यही नहीं मिलता है ना, तब जाके लड़ाई। इसलिए मांगलिक कहते हैं मांगलिक से शादी करके थोड़ा सा लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, क्योंकि उसकी चॉइसेस बहुत अलग हैं। अच्छा, एनर्जी मैच के लिए मांगलिक को मांगलिक से करनी चाहिए। यस, क्योंकि मेरी भी ये चॉइसेस हैं और अगर कोई गर्ल है तो उसकी भी यही चॉइसेस होंगी, तो हम दोनों ज़्यादा अच्छे से सिंक करेंगे। अगर मैं मांगलिक हूँ, सामने वाला नहीं है, तो ये कुछ भी हो सकता है कि बस मुझे सुबह प्यार कर लो, थोड़ा सा शाम को कर लो, मुझे ये चाहिए। तो शादी चलाने के लिए तो यही चाहिए ना कि मेरी सोच आपकी सोच मिले। हाँ। हम बार बार थोड़ा हमारे ओपिनियन मिसमैच हो रहे हैं तो झगड़े होंगे। तो मांगलिक होना बहुत अच्छी बात है। यूजुअली आपको मांगलिक लोग अच्छी पोजीशन पे ही मिलते हैं। इनकी खराबी पता है क्या है? इनकी खराबी ये है कि ये ओवर एम्बिशियस कई बार हो जाते हैं। ओके। ये अचीव कर लेंगे इनको जो चाहिए है, इनके आसपास के लोग इनसे बोलेंगे भी कि आपने तो कर लिया अचीव, ये बोलेंगे नहीं यार, अभी तो सिर्फ धरती जीती है, चंद्रमा जीतना बाकी है। और उसमें दुखी रहेंगे ये, ठीक है। तो ये इनकी दिक्कत है। तो बधाई हो आप मांगलिक हैं, बहुत अच्छी बात होती है, कोई दोष नहीं है। हाँ, शादी के समय थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत बहुत पड़ जाती है कि आप एक मांगलिक से शादी कर लें, अच्छा है। कई बार नहीं भी ज़रूरत होती है कि आप एक मांगलिक से शादी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि अब आपको मज़े की बात बताऊँ आपको अमित जी, कुंडली में बोला जाता है कि 12 घर होते हैं। हाँ। मंगल अगर 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें में बैठे तो आप मांगलिक हैं। 43% ऑफ दिस वर्ल्ड इज मांगलिक। मंगल कहीं तो बैठेगा ना। तो ये कोई ऐसी बहुत यूनिक बात नहीं कि मैं मांगलिक हूँ तो मैं बहुत, 43% है। ये नॉर्थ इंडिया की बात बता रहा हूँ आपको। साउथ इंडिया में सेकंड हाउस भी ऐड हो जाता है। 50% लोग मांगलिक हैं इस दुनिया के। साउथ इंडिया में और उड़ीसा साइड में वीनस से भी मांगलिक देखते हैं, तो फिर 150% लोग मांगलिक हो जाते हैं। तो ये कोई वैसे बहुत यूनिक बात भी नहीं, कॉमन बात है। इसलिए आपको हर 2-3 में से एक बंदा मांगलिक मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये अच्छी बात होती है मांगलिक होना। मंगल स्ट्रांग है आपका, गो गेटर नेचर के हो आप। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।